देखिए, जम्मू हमारी पहचान है और मैंने हमेशा कहा है कि जम्मू नाराज हो सकता, जम्मू गद्दार नहीं हो सकता। और पिछले चुनावों में जिस तरीके से जम्मू ने भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायकों को जिताया है, ये हम पे कर्ज है। और वो कर्ज जो है खाली नाली गलियां बना के नहीं उतारा जा सकता। जम्मू को कैसे मजबूती मिले, जम्मू का हर परिवार कैसे सुरक्षित हो, जम्मू के हर परिवार के नौजवान को ये लगना चाहिए कि मेरा जम्मू सुरक्षित है, तो उस तरीके का वातावरण जम्मू में बने। और नामुमकिन वाली कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार का बड़ा एक जो है जम्मू कश्मीर के प्रति एक सकारात्मक रवैया है कि जम्मू कश्मीर विकासशील जम्मू कश्मीर बने। तो उसके लिए हम जम्मू के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, जो हमने कहा है, हमारी कथनी और करनी में ज्यादा अंतर नहीं होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरी विधानसभा क्षेत्र में टूरिज्म के कैसे जो है वो अपॉर्चुनिटीज को लाया जा सकता है, उस पर फोकस होगा। रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा, जम्मू के व्यापारियों का व्यापार बढ़े, हर परिवार का जो है रोजी रोटी का साधन और मजबूत हो, तो वो साधन किसी न किसी तरीके से जुटाया जाए, ऐसे मेरा प्रयास रहेगा। ये पीला पंजा खाली गरीब पे चलता है, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। पीला पंजा उन परिस्थितियों में चलता है जहाँ वायलेशन हुई होती है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहा है कि आप विधायक चुन के आ गए हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों ने उनको चुना है। अगर किसी इलाके में लगता है कि वायलेशन हुई है, एनक्रोचमेंट हुई है, आप विधायक को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए और अगर कोई इंटेंशनली वायलेटर है उस पर कार्रवाई कीजिए। जाने अनजाने में भूल हुई है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है ताकि उसका नुकसान ना हो। और अगर कहीं लगता है कि वो बिल्कुल नहीं मान रहा है तो उस पर आप कार्रवाई करें, और चाहे मेरा कोई सगाई क्यों ना हो तो उस पर हम कभी गुरेज नहीं करेंगे। पर मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात का एहसास है कि हमने जम्मू का आपसी सौहार्द जो है बना के रखना है। जम्मू बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े, प्रगति वाला जम्मू बने, ऐसी कोशिश हमारी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अभी ये जो वंदे भारत कश्मीर कटरा से बारामूला चली है, ये सिर्फ इसी कारण चली है कि जम्मू का रेलवे स्टेशन एक्सपैंड हो रहा है। अभी ये 6-7 प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, उस पर बार फुटिंग पे काम हो रहा है। हमारे पास पूरा जोन भी आ चुका है। मुझे लगता है कि ये कमिटमेंट भी केंद्र सरकार की, मंत्रालय की है कि जैसे ही जम्मू का प्लेटफॉर्म पूरे तैयार हो जाएंगे, स्टेशन तैयार हो जाएगा, ये ट्रेन जो है जम्मू से बारामूला जाएगी, कटरा से नहीं जाएगी। अभी टेम्पररी, क्योंकि ट्रेन को इनिशिएट करना था, शुरुआत करनी थी, तो इसलिए व्यापारियों के लिए ये लगाया गया है। बाकी जो कश्मीर का व्यापारी जिसको जम्मू आना है वो कटरा से उतर के जम्मू आएगा, और जिसको कश्मीर जाना है वो जम्मू से कटरा जाके वो ट्रेन पकड़ सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक्साइज पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। एक दुकान का दूसरी दुकान से कोई डिफरेंस होना चाहिए कि एक दुकान से दूसरी दुकान 2-3 किलोमीटर दूर हो। कहीं ना कहीं ये हमें भी फील होता है। और अब क्योंकि सरकार का एक ये सेक्शन है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, या तो सरकार पूरी तरह से नशाबंदी पे आ जाए कि नशा बंद कर देंगे सारा, तो अलग बात है। अब सरकार ने एक्साइज पॉलिसी बनाई है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करें, एक दुकान दूसरी दुकान से कुछ डिस्टेंस पे हो, ताकि लोगों को ये लगना चाहिए कि नशा जो है वो अगर बिक भी रहा है तो हिसाब से बिक रहा है, कोई मारो मारी वाला काम नहीं है। होता है उन परिवारों के लिए जिन परिवारों के सदस्य ये हरकतें करते हैं। अब दुकानदार ने एक्साइज पॉलिसी के तहत ठेका लिया है, वो काम कर रहा है, वो किसी को जबरदस्ती दुकान शराब बेचने नहीं जा रहा है, वो किसी के घर जाके शराब नहीं दे रहा है, खरीदने वाला खुद जाता है। ऐसे तो सिगरेट के ऊपर भी लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो भी लोग खरीदते हैं, पता भी है कि उससे मुझे प्रॉब्लम होगी। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कहीं समाज के अंदर कोई अवेयरनेस ड्राइव चलाने के बाद लगेगा कि इसके ऊपर भी कभी ना कभी अंकुश लगेगा।